हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं अपने चैनल पे ऐसे होनहार बच्चों को लेके आ रहा हूँ जिन्होंने एसएसबी क्रैक किया है, रिटन क्रैक किया है, सीडीएस या एनडीए का, और अभी एकेडमी ज्वाइन करने जा रहे हैं। आज ये बातचीत है मेरी शशांक राणा के साथ। शशांक राणा फौजी फैमिली से आता है। उसके फादर भी सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन और ग्रैंडफादर भी सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन थे। फादर ऑर्डिनेंस से रिटायर हुए, ग्रैंडफादर थ्री डोगरा से रिटायर हुए थे। तो इस बच्चे का सपना था ऑफिसर बनना है, लेकिन जैसे कि हम सबके साथ प्रॉब्लम होता है, थोड़ा पढ़ाई में प्रॉब्लम, थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम, एनडीए क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद इसने कॉलेज किया और कॉलेज में इसने सीडीएस की तैयारी की बहुत मशक्क़त के साथ। इसने सीडीएस क्लियर किया और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने जो है एसएसबी क्रैक किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है फैमिली के लिए, पर्सनल अचीवमेंट भी। तो लिसन दिस कैंडिड कन्वर्सेशन विद शशांक राणा on his strategy on cracking the SSB, on how did he crack the written exam and what kept him motivated। कि एनडीए नहीं हुआ लेकिन मोटिवेशन लेवल कम नहीं हुआ, कॉलेज में भी ऐसे ही मेहनत करी। इनफैक्ट कॉलेज में उसने करिकुलर एक्टिविटीज और ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट की जो कि बहुत जरूरी है एसएसबी क्रैक करने के लिए। सो प्लीज वॉच दिस खास बातचीत विद शशांक राणा ज्वाइनिंग ओटीए चेन्नई वेरी सून। थैंक यू। जय हिंद। I have with me Shashank Rana, a young man, All India rank 68. He's from Himachal Pradesh. मेरी तरह फौजी का बच्चा है। फादर भी ऑनरी कैप्टन रिटायर हुए, ग्रैंड फादर भी ऑनरी कैप्टन रिटायर हुए। मेरे फादर ऑनरी कैप्टन, ग्रैंड फादर ऑनरी कैप्टन। शशांक, ये कैसे है भाई ये बात? First of all, good evening, sir. हाय। तो हाँ जी मेरा भी सर, ऐसे how ही have you है। been, sir? बस हाँ जी सर, बिल्कुल। हमारे सब ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के हैं, बट तुम्हारे तो फादर वाज फ्रॉम ऑर्डिनेंस, है ना? Yes, sir. Right, sir. एंड ग्रैंडफादर वाज फ्रॉम थ्री डोगरा। Right, sir. हाँ, थ्री डोगरा वाले टाइगर्स बोलते हैं अपने आप को। मेरा एक कोर्समेट है थ्री डोगरा में, ही इज ऑलवेज राइट Yes, sir. थ्री डोगरा ब्रैकेट में टाइगर्स। मैंने कहा हम क्या है, फिर तुम ही टाइगर बन गए तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मेरा भी मूड यही है बिल्कुल कि थ्री डोगरा दादू की तरह ज्वाइन करना है इन्फेंट्री। यू मस्ट ज्वाइन, यू मस्ट ज्वाइन। और हम फिर जो है पूरा जोर लगा देंगे। मुझे बता देना अपनी पासिंग आउट से पहले, 3-4 महीने पहले। यू मस्ट ज्वाइन, दो देर इज नो पीसी फॉर ग्रैंडफादर एज पर रूल। यस सर। पीसी इज टुडे इज ओनली फॉर टू कैटेगरीज, if your जी father सर, has जी been a सर। CO and if he's killed in action। मेरा राइट मेरा एक सर। मेरा एक दोस्त है कर्नल डडवाल, मेरे स्कूल का, मेरे क्लासमेट। His father was a Havaldar in four Dogras in 62 war। His father ओ। died when this boy was just little child। इसने देखा भी नहीं अपने फादर को। तो जब ये ओटीए से पास आउट हुआ, 38 SS 38 कोर्स से, दे क्रिएटेड अ वैकेंसी फॉर हिम फोर डोगरा में, कि भैया बस हाँ। 62 वॉर का बैटल कैजुअलिटी का बेटा है, इसको तो देनी देनी है। जी सर, जी सर, जी सर। चलो आज बात करेंगे आपकी शशांक। चलो अपने बारे में बताओ टू माय ऑडियंस। ओके। सो सर, मैं मेरा नाम शशांक राणा है और मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से हूँ। जैसे कि आपने बताया है कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर दोनों ने आर्मी में सर्व किया है। मेरे ग्रैंडफादर ने 3 वॉर्स भी लड़ी हैं। और अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे तो मैंने काफी डिफरेंट स्कूल से अपनी एजुकेशन की है पूरे ऑल ओवर इंडिया से। एंड उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीबीए में की। मैं कॉमर्स स्टूडेंट था एक। एंड उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी रिसेंटली अभी इसी साल खत्म की है एमबीए से, इन विद स्पेशलाइजेशंस इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग। एंड recently I had cleared my CTS 2 2020 SSB and got the AIR 68, sir. वेरी गुड। तो ट्वेल्थ में तुमने एनडीए का प्लान नहीं किया था, या किया था पास नहीं हुआ, क्या था? बिल्कुल सर, एनडीए का मैंने प्लान किया था। मैंने 2-3 बार उसका एग्जाम भी दिया था। बट मैं सर इतना कुछ पढ़ाकू टाइप का लड़का रहा नहीं हूँ अपनी जिंदगी में। तो काफी मैंने अपनी तरफ से हार्डवर्क किया, काफी मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट सर नहीं हुआ सर, कभी क्लियर नहीं हुआ। इन माई केस आई वॉज क्लियर। मेरा पास नहीं होना, मेरा मैथ्स कमजोर था।
इसलिए मैंने भी दिए 2-3 पेपर, वो टोटल पूरा करने के लिए दिए, घर वालों को खुश रखने में। एनडीए का पेपर दे रहा, हाँ जी दे रहा हूँ, पढ़ाई नहीं करी बिल्कुल। मेरा भी सर मैथ्स का ही रह जाता था सर हमेशा। साइंस वगैरह तो हाँ। फिर भी मैं थोड़ा कुछ करके मैनेज कर लेता था, बट उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी सर, हाँ। मैथ्स वाले में। जी सर। तो फिर तो तुमने कहाँ से किया कॉलेज? सर मैंने अपना ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से की है, एंड मैंने अपनी जो एमबीए है वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर से की है। नहीं, और ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास? सर आई हैड बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो भी मैनेजमेंट के बेसिक अच्छा, सब्जेक्ट्स बीबीए होते हैं किया सर। आपने? आपने बीबीए किया? राइट सर। अच्छा। और वहां पे क्या था तुम्हारा सीजीपीए या स्कोर वहां पे? सर बीबीए में मैं क्लोज टू 55% था सर सिर्फ। हाँ, ये भी जरूरी है पता करना कि 55% इन ग्रेजुएशन। और ट्वेल्थ में कितने जी मार्क्स थे? सर। ट्वेल्थ में? सर अराउंड अराउंड 60 to 63% सर। हाँ, और टेंथ में? सर टेंथ में आई हैड 76 सर, 7.6 सीजीपीए। तो मतलब धीरे धीरे तुम, टेंथ तो खैर इजी होता है, उसके बाद यू आर ऑन अ स्लाइडिंग स्केल एज फार एज एकेडमिक्स इज कंसर्न, एग्जैक्टली। है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, शशांक, कि बहुत से बच्चे इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि 55% नंबर है, 50% है, बनना चाहते हैं ऑफिसर, बन सकते हैं नहीं बन सकते। ये मैं बार बार प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, आराम से बन सकते हो। सर मैं एक और आपको बहुत कैचफुल चीज बताता हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन जो है वो बेसिकली 3 साल में होनी चाहिए बीबीए, बट हम्म। क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्टिविटीज में था, को करिकुलर एक्टिविटीज में अपने कॉलेज में, तो मेरी ग्रेजुएशन मेरे लास्ट में एक बैक पेपर तक आ गया था, तो मेरे को 4 साल में ग्रेजुएशन हुई है। तो ओ आई सो बिलीव कि अगर हम्म। मेरे जैसे एकेडमिक्स जैसे इंसान कर सकता है तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एकेडमिक्स ही चाहिए, देयर इज अ लॉट अदर थिंग्स जो वो देखते हैं आपके में। हम्म। हाँ, ये जो, बट ये क्या होता है, मैं क्यों एकेडमिक्स पे टच कर रहा हूँ ना, फिर बाकी एक्सपीरियंस पे आएंगे। इट प्रूव्स अ पॉइंट। मैंने खुद पूछा उनसे, यार मेरे से तुमने, आपने सेलेक्ट तो मुझे कर लिया सर, बट इतना क्यों पूछते हैं एकेडमिक्स? कहते हैं इट प्रूव्स अ पॉइंट कि आप अगर एकेडमिक्स में ज्यादा नालायक रहे हो तो कर क्या रहे थे। पहला यस इशू ये है। एग्जैक्टली सर। दूसरा, इफ यू आर गुड इन एकेडमिक्स, इट प्रूव्स द पॉइंट कि यू आर सिंसियर, यू आर हार्ड। तीन चार क्वालिटी यो क्यों निकल के आ जाती है कि क्लास अटेंड कर रहे थे, बिल्कुल बंक बिल्कुल। नहीं कर रहे थे, होमवर्क क्लास में करते थे। जी सर। वो ये सर तो उनको मतलब एक ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो, उनको बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो हर फील्ड में कुछ कर रहा हो, और अगर हाँ, पढ़ाई नहीं कर रहा है तो दूसरी फील्ड्स में बहुत अच्छे से एक्सेल कर रहा यस। सो यू एंड मी हैव टू एवरी टाइम व्हेन वी गो फॉर एसएसबी, हमारे जैसे जो जो बच्चे सुन रहे हैं अभी, कि ये तैयारी करके जाना, ये सवाल पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाएगा, और आपने बढ़िया जवाब देना है इसका कि क्या कर रहे है। थे, बिल्कुल सर। क्यों नहीं अच्छा किया। सर मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट चला, तो उसमें से मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने 30 मिनट मेरे को सिर्फ एकेडमिक्स पे ग्रिल किया। मैं उसको हर बार रीजन दे रहा था कि सर ऐसे नहीं हुआ, मैंने हार्डवर्क किया, बट मैं इस चीज में इंटरेस्ट था इसलिए नहीं हुआ, बट वो बार बार मेरे से वही क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछ रहा था। हम्म। तो ही वॉज ट्राइंग टू ग्रिल मी लाइक एनीथिंग, बहुत उन्होंने मेरे को ग्रिल किया। बट अगर आप सच्चे हो, आपके आंसर्स फर्म हैं, तो दे ऑल्सो नो, बाकी वो आपको ग्रिल तो पूरा करेंगे। नो डाउट्स बिल्कुल। अबाउट दैट। चलो, जी गुड। सर। तो उसके बाद तुमने पहली बार सीडीएस कब दिया? सर पहली बार सीडीएस मैंने जब 2019 में अपना पास आउट किया, करने वाला था जस्ट, मैं जब लास्ट सेम में था मैंने तब भी दिया हम्म। था फर्स्ट टाइम। उसके बाद मैंने 2021 का भी दिया, और 2022 का फिर मेरा क्लियर हुआ सर जाके, थर्ड टाइम तो पे। तो, तो यू, टू अटेम्प्ट्स यू कुड नॉट इवन क्लियर सीडीएस रिटन एग्जाम? नो सर। ओके, बट यू केप्ट परसिस्टिंग कि करना यही है। एग्जैक्टली सर, जाना तो सर फौज में ही था, वो तो बचपन से ड्रीम था, कैसे भी करके जाऊंगा, एनडीए नहीं हुआ तो सीडीएस से जाऊंगा, एक बार में नहीं हुआ तो तीसरी बार में जाऊंगा, बट जाऊंगा फौज में ही। चलो, वेरी गुड। सो थर्ड चांस यू क्लियर्ड योर सीडीएस, एंड बिल्कुल फिर सर। फिर आप एसएसबी यू क्लियर्ड इन फर्स्ट चांस। यस सर, एसएसबी आई क्लियर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट सर। तो देर आए बट दुरुस्त आए। जी सर। मतलब सर मेरे को कोई कल परसों कह भी रहा था कि लोगों को एसएसबी में प्रॉब्लम आती है, रिटर्न सबका हो जाता है, तुम्हारा रिटर्न में तुम्हें दिक्कत आ रही थी, बस एसएसबी तो तुमने फर्स्ट शॉट में निकाल लिया। हमें भी यही लगता था शशांक, जी सर। मुझे भी यही लगता था जब मैं 11th 12th में था, यार को रिटर्न पास करा दे एसएसबी तो हम ऐसे ही कर जाएंगे। मेरा भी सर यही थॉट प्रोसेस था कि एसएसबी तो मैं कर लूंगा, इतना तो पर्सनालिटी है, बट एक बार रिटर्न हो जाए, रिटर्न में बहुत दिक्कत आती है।
और तब हम लोग एक स्कूल में जब थे, मिलिट्री स्कूल में थे, हम ये बात करते थे हमेशा कि मिलिट्री स्कूल के बच्चों का रिटर्न क्यों लेने की जरूरत है? 7 साल मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में जो रहा है, उसको रिटर्न क्यों लेते हो? उसको डायरेक्ट एसएसबी लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा होता है सर। आई विश ऐसा हो, तो बहुतों का जो है बेड़ा पार हो जाएगा, कईयों की गंगा पार हो जाएगी, अगर अगर डायरेक्ट हो, बट बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होगा सर। नहीं, है ना? नहीं नहीं सर, हाँ जी सर। अच्छा शशांक, अभी बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे अपना कॉलेज के दिन और वो याद आ गए आपसे बात करके। तो आपने कॉलेज में ऐसा क्या किया कि आपका एसएसबी एक चांस में क्लियर हो गया? व्हाट एक्टिविटीज वर यू इन इन कॉलेज? सर मैं हमेशा से, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में इतना वो नहीं था, तो मेरे को ना सर को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट था। मैं हमेशा से क्लब्स में काम करता था। मैं कोई भी अगर इवेंट हो रहा है तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना। लाइक कुछ मतलब आपका स्पीच हो गया, एंकरिंग हो गई, कोई ना कोई चीज। हम जब एक कॉलेज में घुसते हैं, कॉलेज लाइफ स्टार्ट करते हैं, तो कॉलेज में जितनी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उतनी आप पूरी स्कूल लाइफ में नहीं देखोगे। तो वहीं से सर मैं हमेशा से किसी न किसी क्लब में इंडल्ज रहता था। अभी जब मैं फाइनली एमबीए से भी पास आउट हुआ सर, तो मैं, एक फाइनेंस क्लब है हमारे कॉलेज का, मैं उसमें प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो मैं एट अ टाइम 200 प्लस कोऑर्डिनेटर्स को संभालता था वहां पे। तो सर मैं मानता हूँ को करिकुलर एक्टिविटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी लाइफ का। आपका इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, इंट्रापर्सनल स्किल्स, ग्रुप स्किल्स, बहुत कुछ आप इम्प्रूव करते हो। आपकी मतलब एक फेयर जो होता है ना सर, क्राउड के सामने बोलने का, वो काफी कम होता है। चीजों को आप मैनेज करना बहुत अच्छे से सीखते हो। तो यही सर मैं कॉलेज लाइफ में बहुत कर रहा था। हमेशा से मैं ग्रेजुएशन तक स्ट्रगल करता था को करिकुलर एक्टिविटीज और अपना स्टडीज को एक तरह से मैनेज करने में। बट जब मैं एमबीए में आया, मतलब ग्रेजुएशन के बाद, तो मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि एकेडमिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और आपको एक बैलेंस ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फाइनली कहते हैं ना सर, देर आए दुरुस्त आए, तो एमबीए में मैंने वो बैलेंस ढूंढा। मैंने अपने टाइम टेबल बनाए, मैंने अपना टाइम को मैनेज करना सीखा। एंड सर मैं एमबीए में अपना, जैसे मैंने आपको बताया सर, एक क्लब का प्रेसिडेंट भी था, और साथ ही मेरे सर ऑलमोस्ट 80% है सर एमबीए में। तो मैं इतनी अच्छे ओह, से चीजें बैलेंस करना सीख गया था सर। जी सर। so did you tell this in the SSB कि सर, now you look at me now, I'm a changed person, मैं वो शशांक नहीं हूँ कैजुअल जो पहले था? बिल्कुल सर, उन्होंने काफी, मैंने उनको बताया भी, उन्होंने ये चीज नोट भी की, बट वो ज्यादा इंटरेस्टेड ये थे कि ये ऐसे स्केल डाउन क्यों जा रही है पहले हाँ, की, उनको। तो वो उस। बिल्कुल सर। सो ये तो फैक्टर है, चलो मैं मानता हूँ। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज आपने काफी वो करी, बट व्हाट अबाउट करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इसका कैसे आपने कैसे किया इसको? सर ग्रेजुएशन के बाद जब मैं सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा था, तो काफी लोग कहते थे कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक मैंने जो चीज मैंने अपने फादर के कहने पे, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स के कहने पे स्टार्ट की, वो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। तो ओके। जब आप स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपसे वो, आप बस पिक्चर्स देखते हो, फिर उसको हटा देते हो। 2-3 दिन, 4 दिन ऐसे होगा, फिर आप एक आर्टिकल पढ़ना शुरू करोगे, 2 आर्टिकल पढ़ना शुरू करोगे। तो मैं ऐसे स्लोली मैंने ना इसकी हैबिट डाली सर, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अगर इतने लोग कह रहे हैं तो कुछ तो इंपॉर्टेंस है इस चीज की। एंड एक्चुअली में सर, न्यूज़पेपर की जितनी इंपॉर्टेंस है ना, नॉट ओनली फॉर क्लियरिंग रिटन एग्जाम और फॉर एसएसबी, आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंस है। जो एक कॉन्फिडेंस तो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज से, पब्लिक स्पीकिंग से, लोगों को मैनेज करने से आता है, बट नॉलेज से जो कॉन्फिडेंस आता है ना सर, वो किसी चीज से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। मैं तो यही मैंने सर कहता हूँ शशांक, मैं यही कहता हूँ कि वो कहता है कॉन्फिडेंस, मैंने कहा कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा जब नॉलेज आ जाएगी। तो नॉलेज इज बिल्कुल द सर। की टू कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है राइट थोड़ी सा, सर। मैं 4 लोगों के आगे बोल नहीं सकता क्योंकि नॉलेज ही नहीं है बोलने की। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल और सर। न्यूज़पेपर पे तो मेरी एक वीडियो है, 60-65 हजार बच्चे उसको देख चुके हैं, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। यस सर, और मैंने भी देखी है सर, वो देखिए, काफी अच्छी वीडियो है। हाँ, जी और सर, मैं जी सर। मैं एक शॉट में करिए, कोई एडिटिंग नहीं है उसके अंदर, एक शॉट में वो जी किए, सर। क्योंकि मैं अखबार जो है जब स्कूल में था तब से पढ़ रहा हूँ। आई बिन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस आई वाज अ यंग चाइल्ड इन मिलिट्री स्कूल। तब से शौक है न्यूज़पेपर और बीबीसी सुनने का, तो सारी दुनिया की खबर। दूसरा, जो फेक न्यूज है वो नहीं आती पेपर में। पेपर में क्योंकि वो हम्म। 24 घंटे में आता है, हर चीज कंफर्म्ड होती है पेपर के अंदर, पेपर्स डोंट टेक चांस।
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एंड सर आई वुड इंसिस्ट एवरीवन कि जितनी आप मतलब एक छोटी एज से स्टार्ट करो ना न्यूज़पेपर पढ़ना, वो हमेशा ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, एंड ये बहुत अच्छी हैबिट है। एंड सर मतलब बीट करंट अफेयर्स, बीट आपकी वोकैबुलरी साउंड करना, आपकी ग्रामर ठीक करना, आपको इतना सर एडिटोरियल से कितना मेजर पार्ट प्ले करते हैं, मैंने रियलाइज किया। मेरा सर थॉट प्रोसेस, मेरा ओपिनियन बिल्डअप किया उन्होंने। काफी आप न्यूज तो सुनोगे, बट आपका क्या ओपिनियन है, लोगों का क्या ओपिनियन है, एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, आपको उस चीज से भी बहुत नॉलेज मिलेगी। आपका माइंड शेप होगा सही डायरेक्शन में। तो वो भी एक न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा एडवांटेज है सर। आई एग्री तो विद यू, ये मैंने सर। क्योंकि स्पेशली आप जो सीडीएस एंट्री के लिए जा रहे हैं बच्चे, उनसे वो ओपिनियन चाहते हैं, बिकॉज यू आर मेच्योर। अब एकेडमी में आपने 1-1.5 साल के अंदर वो आपका माइंड नहीं चेंज कर सकते, दे नो इट। एनडीए का बच्चा अलग है, नहीं कोई ओपिनियन कोई बात नहीं, क्योंकि उनको पता 3 साल यस वहां पड़ेगा ग्रेजुएशन का, फिर आईएम में। तो देयर इज अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड इन विच योर थॉट प्रोसेस विल बी फॉर्म्ड, यू आर स्टिल अ यंग चाइल्ड। बट फॉर सीडीएस दे वांट टू सी मेच्योरिटी इन योर थॉट्स, अपने ओपिनियन कैसे बनाई है, कहां से बनाई है, कोई ज्यादा कचरा तो नहीं आपके दिमाग में भरा हुआ है, क्या आप बैलेंस्ड हो, क्या आप बैलेंस्ड हो, और क्या आपकी ओपिनियंस बैलेंस्ड है। सो दैट इज वाई सीडीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल आप सर। अच्छी ओपिनियन बनाओ, है ना। बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। इवन सर आप अगर आप चार लोगों में कम्युनिटी में बैठो, आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ बैठो, घर वालों के साथ बैठो, तो इट फील्स वेरी गुड व्हेन यू हैव सो मच ऑफ नॉलेज और आप लोगों के साथ शेयर करते हो। एंड लोग काफी उस चीज को आप एक एज अ कॉन्फिडेंस यूज कर सकते हो। एंड ये बहुत अच्छा लगता है कि जब आप एक अवेयर सिटीजन हो कंट्री के, आपको इतना सब कुछ पता है ना, आपके इतने ओपिनियंस है उस चीज को लेके, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है सर। नो, आई एग्री इसलिए विद सर यू, न्यूज। आपने बहुत अच्छी बात कही। टू बी एन अवेयर सिटीजन, दैट इज व्हाट इज राइट सर। दैट इज व्हाट इज जनरल अवेयरनेस। अब मैं ना बच्चों से पूछता हूँ मॉक इंटरव्यू में, एक क्वेश्चन में 90% पूछता ही पूछता हूँ, ओके बताओ, व्हाट आर द 5 मेजर प्रॉब्लम्स इंडिया इज फेसिंग। राइट एंड सर। शशांक, ये प्रॉब्लम 1983 जब मैं एसएसबी में था तब भी यही थे, आज भी यही है। बिल्कुल एंड सर। एंड 90% कांट इवन से मोर देन टू। मैंने से 2-3 का कहते सर आई डोंट नो। मैंने कहा तू इतना बड़ा बच्चा बन गया है देश में, तू तुम्हारी ये तुम्हें यही नहीं पता देश की प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल सर। वही है सर, न्यूज़पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज भले ही आप मत देखो, बट न्यूज़पेपर पे कभी आप वो नहीं कर सकते, उसका कोई चलो गुड। सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। सो दैट यू आर डूइंग, आई एम वेरी हैप्पी। उसके अलावा व्हाट अबाउट स्पोर्ट्स एंड अदर थिंग, कोई स्पोर्ट्स वगैरह भी था आपका इंटरेस्ट? हाँ जी सर, मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, बट मैंने सर ट्वेल्थ के बाद अपने मतलब मैं ट्वेल्थ तक सर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता था बास्केटबॉल में। मैं मतलब एक रिप्रेजेंटेशन स्केल पे मैंने बास्केटबॉल खेली हुई है। उसके अलावा लोग कहते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट नहीं करते तो वो भी एसएसबी में एक बहुत वो चीज है, एक बैक सा पॉइंट है। बट सर मैंने ना, अगर मैं गली में क्रिकेट भी खेलता हूँ तो मैंने वो भी अपने वो पीआई की फॉर्म में लिखा था। मैं स्विमिंग करने जाता हूँ, मैं अपनी बहन और फादर के साथ बैडमिंटन खेलता हूँ। तो सर मेरे ना 3-4 स्पोर्ट्स लिखे हुए थे मैंने। एंड उनको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मैंने कहीं रिप्रेजेंट किया या नहीं किया। उनको ये चीज था कि मैं कितना स्पोर्ट्स खेलता हूँ, चाहे उसको नॉर्मल स्केल पे खेलता हूँ, बट उसको मैं खेलता हूँ, फ्रीक्वेंटली खेलता हूँ। क्योंकि आपको बेसिकली टीम बिल्डिंग स्किल्स होती हैं और काफी कुछ स्पोर्ट्स आपको सिखाते हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं आपको आपको ना कहीं रिप्रेजेंट करना है। आप खेलो, लोकल लेवल पे खेलो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, बट स्पोर्ट्स में मानता हूँ खेलो, वही बहुत जरूरी हाँ, वो somebody saying ना ऑलराउंडर। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, व्हाट एन ऑफिसर इज सपोज टू बी, ही इज सपोज टू बी है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ही इज सपोज टू बी, एग्जैक्टली सर। हाँ, ही हैज टू बी अ परफेक्ट ऑलराउंडर। उसको बोलो माइक पकड़ के पार्टी में भी करेगा, उसको बोलो मेन्यू देगा, मेन्यू भी देगा, उसको बोलो किसी लेडी को एस्कॉर्ट करना है वो भी करेगा, उसको बोलो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है वो भी करेगा, मेस में गेस्ट रूम भी चेक करेगा, जवानों के साथ लाइन में भी रहेगा, खाना भी चेक करेगा, और पीटी भी दौड़ेगा सुबह। बिल्कुल सर, वो ये आपने बिल्कुल सही कहावत बोली है कि एन ऑफिसर इज अ मास्टर ऑफ नन बट अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एंड दिस शुड बी अ क्वालिटी। या बिल्कुल सही सर। यू हैव टू बी मास्टर ऑफ ओनली वन, दैट इज लीडरशिप। दिल ना, हाँ दिल हाँ। बहुत साफ होना चाहिए, फिर जवान बिल्कुल प्यार सर। करते हैं आपको बहुत, फिर दे गिव इट बैक टू यू इन मल्टीपल्स, यू नो, इफ यू आर अ वेरी जेन्युइन राइट सर। जेन्युइन पर्सन। एंड द बेस्ट बिल्कुल पीपल सर। रिकॉग्नाइज योर जेन्युइनिटी इज पीपल हु आर बिलो यू, नॉट अबव यू, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। है ना।
तो ये जी सर। तो वेरी गुड शशांक, आपने ये सब भी करते तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी इंप्रूव होगी। मैं देख रहा हूँ आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी, टीम में काम करना, क्योंकि यू आर लीडिंग दिस क्लब्स एंड ऑल। तो आपको कोई नाराज हो रहा है उसको कैसे मनाना है, ये कैसे, तो जी एसआरटी तो सर। आपकी ऐसे क्लियर हो गई होगी, एसआरटी वगैरह तो। हाँ जी सर, एसआरटीज में काफी, मतलब मैं देखता था तो हाँ जी, एसआरटीज में काफी अटेम्प्ट कर लेता था, बट एक एक मिथ और है एसएसबी में लोगों के कि आपको इतनी एसआरटीज करनी है, 55 एसआरटीज करनी है, 55 अबव एसआरटीज करनी है। तो एसआरटीज भी सर मैं ज्यादा कुछ नहीं करके आया था। मैं 38 के अराउंड एसआरटीज करके आया था अपनी एसएसबी में सिर्फ। तो उसका भी मैं मानता हूँ कि इतनी क्वांटिटी की उनको जरूरत नहीं है, उनको बस कुछ आपको परखना है, पहचानना है। तो अगर आप थोड़ा लिखो बट क्वालिटी अपनी मेंटेन करके रखो तो वो भी काफी अच्छी चीज है जो आप कर सकते आई नो, आई एग्री विद यू, बट क्या है ना कि एवरीथिंग डजंट वर्क फॉर एवरीवन। मे बी यू हो। यू एग्जैक्टली। यू डिड लेस एसआरटीज, बट यू डिड वेल यस सर। समवेयर, तो उन्होंने कहा यार लड़का ठीक है, ले लेते हैं। बट जी सर। अगर यहां तुमने नहीं किया और बाकी जगह भी नहीं किया, तो इट मे नॉट वर्क फॉर यू, राइट सर, बिल्कुल है सर। ना। बिल्कुल। हाँ, तो राइट ये सर। कोई थ्रेट नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि मैक्सिमम एसआरटी करने की कोशिश करो, दैट मीन्स योर माइंड इज वर्किंग फास्ट, यू आर एबल टू राइट रिएक्ट, सर। रिएक्ट क्विकली, है जी। ना। जी सर। चलो अपना टेल अस अबाउट योर एसएसबी स्क्रीनिंग वगैरह में कैसे हुआ आपका, हाउ डिड यू गेट स्क्रीन्ड इन वगैरह। सर स्क्रीन इन मेरा ऐसा था कि सर मेरी रिपोर्टिंग अराउंड 38 की रिपोर्टिंग थी। उसमें से 2 डॉक्यूमेंट आउट हो गए थे, तो देयर वर 36 पीपल लेफ्ट। तो 36 में से उन्होंने 18 लोगों को स्क्रीन इन किया। तो वही सर मेरे जीडी में भी, मैं वैसे अपने एमबीए में करिकुलम में मैं काफी जीडीज वगैरह में पार्टिसिपेशन लेता रहता था। फिर मेरी कंपनी में ड्राइव्स होती थी तो उनमें भी था, तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी। तो बट सर एक मैंने फिश मार्केट सिचुएशन कहते हैं ना, वो मैंने इतनी फेस नहीं की थी अपनी लाइफ में। तो जब मैं जीडी वगैरह हुआ और वहां पे फिश मार्केट सिचुएशन हुई, तो मैं थोड़ा एक सेकंड के लिए पॉज हो गया कि ये मैं अभी कैसे बोलूं। तो बट सर आप रियलाइज करते हो कि फिश मार्केट सिचुएशन कितनी भी हो, एक पॉइंट आता है जब 7 लोग इकट्ठे बोल रहे हैं, 8 लोग बोल रहे हैं, बट एक पॉइंट आता है जब एक दो बोल रहे हैं, और वो एक दो में से भी एक या दो कभी आपको एकदम चुप देखेंगे। थोड़ा सा एक हल्का सा पॉज आता है, तो आपको ना थोड़ा वो ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए, एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको पता है कि कब बोलना है। आप किसी की बात मत काटो, बहुत पोलाइट रहो, आराम से बोलो। एक दो तीन पॉइंट बोलो, बट ऐसे बोलो कि वो फटाक से उस बंदे को सुनाई दे जाए। जरूरी नहीं है कि आपको भीड़ में घुसना है, चीखना है, चिल्लाना और बहुत ज्यादा बोलना है, बोलते रहना है। मैं सर बहुत आराम से बोला, जब मेरे को बीच बीच में वो पॉजेस दिख रहे थे, मैं आइडेंटिफाई कर रहा था, मैं एकदम जा रहा था। एंड मैं इनकी अटेंशन ग्रैब करता करता था एकदम बोल के कि ओके जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू ऐड दिस पॉइंट टू दिस कॉन्वर्सेशन, ये है वो है। सर इस तरह से मैंने अपना जीडी वगैरह किया। स्टोरी भी सर एक बहुत डिसेंट सी स्टोरी थी। स्टोरी भी मैंने ठीक लिखी, नरेशन भी उसकी मैंने कर ली सर परफेक्टली, नरेशन वगैरह में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो सर स्क्रीनिंग का मेरे काफी कॉन्फिडेंट था कि स्क्रीन इन में हो जाऊंगा। तो ऐसे में सर स्क्रीन इन हो गया सर। अच्छा, उसके बाद मेन एसएसबी में। देन मेन एसएसबी में सर साइक मेरा। सर साइक में मैं क्या करता था कि एक ना सर मैंने बड़ी अच्छी आदत बनाई थी कि स्टोरीज वगैरह के लिए, कि मैं ना सर बड़ा देखता रहता था अपने चारों तरफ। तो जैसे अगर कोई औरत कूड़ा भी फेंक रही है, तो मैं ऐसे सोचता था कि ये कूड़ा क्यों फेंक रही है, इसकी बैक स्टोरी क्या होगी। फिर मेरे को दिखता था कि अगर कोई पानी ऐसे अपने वरांडे में पानी दे रहा है, तो मैं सोचता था अच्छा ये बंदा ये है, ये आज इसकी छुट्टी है तो शायद आज ये इसलिए पानी दे रहा है। तो मैं सर हर जो भी मैं एक्शन देखता था ना सर, उसके पीछे एक स्टोरी बनाने की कोशिश करता था। तो लोगों को ना सर बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोग एक ही टाइप की स्टोरी बनाते हैं। तो मैं ना सर हर चीज में जब एक्शन टूटता था तो मेरी स्टोरी स्टोरी डाइवर्स होती थी। और मैं सर अपने आप को बिल्कुल, मैंने ना एक पैटर्न बना लिया था कि 10 लाइनों में मैंने अपनी स्टोरी लिखनी है। 2 इंट्रो हो गई, 6 अपनी मेन बॉडी हो गई, 2 कंक्लूजन हो गई। बिल्कुल सर, जितना कंसाइज हो चीज, ज्यादा फालतू की चीजें नहीं लिखनी, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखनी है। बस सर मैं ऐसे अपना स्टोरी I'll मोडी का interject करता था। here, जिससे मैं भूल ना जाऊं, जो चीज आई वांट पीपल टू एम्फसाइज। नंबर वन, जो शशांक ने बोला, बी ऑब्जर्वेंट, ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है ऑफिसर बनने की, अच्छा फौजी बनने की। सो ये इनकलकेट करने हैं आपने, बीइंग ऑब्जर्वेंट, हो क्या रहा है चारों तरफ, जैसे इसने बताया। और ये क्वालिटी सारी उम्र काम आती है कि आपको पता होता है वेयर अबाउट्स की कहां पे क्या हो रहा है। आप वॉक भी कर रहे हो तो राइट आपकी सर। नजर चल रही होती है उधर उधर। और ये लड़ाई में भी बिल्कुल सर। और एक्चुअल में भी काम आती है, वी आर ऑब्जर्वेंट की कहाँ फायर हुआ, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है,
किसका मोरल डाउन है, कौन हंस रहा है, तो यू आर अवेयर। तो ये आपने किया। द अदर थिंग फ्रॉम शशांक कन्वर्जेशन ऑफ स्टोरी राइटिंग इज दैट ही इज इमेजिनेटिव। प्लीज बच्चों, बी इमेजिनेटिव, बी क्रिएटिव। तो माइंड चलते रहना चाहिए हमेशा, पिक्चर चलती रहनी चाहिए दिमाग में। जी सर, बिल्कुल सर। सर मतलब लोग क्या करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम ना अपने आप को चार दीवारी में बंद करके पढ़ते रहेंगे। तो मैंने तो सर मैंने कभी ना सर ऐसे एसएसबी के लिए कुछ स्ट्रिक्ट वो नहीं रखा कि मैं पढ़ता रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं। सर मैं खेलता भी था बढ़िया, सुबह आराम से उठता था, रनिंग जाता था। मेरे को बीच में कहीं अगर ट्रिप्स जाने का मौका मिलता था तो मैं वहां पे भी जाता था। तो सर अगर आप लाइफ को चलाते रहो ना तो आपके पास हमेशा मटेरियल होगा। बट अगर आप प्रिपरेशन को एज अ वो देखो ना कि मेरे को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, पूरे टाइम घर में रहना है, एसएसबी की प्रिपरेशन आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आप अगर अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो, अपनी कुछ क्वालिटीज पे ध्यान रख रहे हो, तो वो बहुत है एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए। ये मैं मानता हूँ एक्सेलेंट, सर। आई एग्री विद यू। चलो, तो स्टोरीज की आपने खूब प्रैक्टिस की हुई थी, आई लाइक दैट। व्हाट अबाउट WAT, उसको कैसे आप कैसे प्रैक्टिस करते थे, कैसे हैंडल किया, कितने वर्ड्स आपने करे? सर वैट का मैं ऐसे करता था कि मैं एक तो सर ऑनलाइन काफी वीडियोस आपको मिल जाएंगी वैट वूट की। तो मेरे को एक आइडिया हो गया था कि कैसे टाइप के वैट्स आएंगे, उसको आप देख सकते हो, उसकी क्या एक अप्रोच वो ढूंढ रहे हैं। मैंने सर इवन कोचिंग भी ली थी मैंने एसएसबी की, तो उन्होंने भी मेरे को काफी गाइड किया था कि किस तरीके से आप किस वर्ड को कैसे अप्रोच करते हो। हम्म। तो सर वैट मैंने टोटली वैसे किया था। एक मैं चीज इंश्योर करता था कि मैं वैट कभी छोड़ू ना कोई, क्योंकि वो आपको थोड़ा टाइम भी देते हैं पेज पलटने का बीच में। तो अगर मेरे से कभी कुछ एक दो वर्ड छूट जाते तो मैं उस टाइम एकदम कंप्लीट कर देता था। बट आई यूज टू बिल्कुल मेक श्योर कि मैं कोई वैट कभी मिस ना करूं सर। हाँ, बिकॉज इफ यू मिस अ वर्ड, इट इंडिकेट्स यू आर अनकंफर्टेबल विद दैट वर्ड। एग्जैक्टली सर, और वो बिल्कुल फिर सर। एसआरटी से कंपेयर करेंगे कि इस टाइप की चीज वहां थी, वो भी तो नहीं मिस कर रहा है, इसका तो अवॉइड तो नहीं कर हाँ रहा है जी आपको सर। कि, जी सर। है ना? बिल्कुल सर। जी सर। ओके। एंड देन व्हाट अबाउट योर, और क्या था उसमें टेस्ट में, इसके अलावा आपने बैट कर लिया, TAT कर लिया आपने, एंड हाँ, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में कैसे आपने तैयारी करी उसकी? सर सेल्फ डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसे किया कि पहले तो जो जो डायनेमिक्स होते हैं मैं अपने पेरेंट्स के पास जाके गया कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये है वो है, वो मैंने एक एनालाइज किया। फिर सबसे पहले तो सर मैंने एक A4 साइज शीट में खुद से लिखा था कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मेरा क्या इंप्रेशन है। फिर मैं उन लोगों के पास गया, मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या इंप्रेशन है मेरे को लेके, आप बताइए। फिर उसको मैंने सर एक तरह से मिक्स किया, अपनी गलतियां देखी और उस तरीके से मैंने सर SD लिखी सर। सो यू हैव प्रैक्टिस्ड इट वेल। यस सर, वेरी वेल सर। ओके, वेरी गुड। प्रैक्टिस एज इन सर, लोग ना रट के चले जाते हैं अपनी एसडी, तो मैं कैसे कभी रट के नहीं गया। मैं थोड़े बुलेट्स पॉइंट बना देता कि मम्मी पापा ये सोचते हैं, फ्रेंड्स ये सोचते हैं। तो मेरे को एक फेयर आइडिया रहता था कि सर मेरे को ऐसा है कि मेरे को ना सर अगर कोई चीज याद करनी तो मेरे को उसको समझना जरूरी है। तो मैं जो भी चीज करता था मैं कभी रट्टे मारने वाले काम नहीं किए, मैं हमेशा उस चीज को समझ लेता था, फिर वो मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी। फिर उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रोवाइजेशन तो आपकी होनी होती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलो, वेरी गुड, एक्सेलेंट। नाउ टेल मी अबाउट योर, हाउ डिड यू हैंडल द GTO पार्ट? GD के क्या टॉपिक्स था, लेक्चर में क्या टॉपिक था, कैसे आपने कमांड टास्क वगैरह कैसे किए? सर जीटीओ का भी मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको बताऊं तो मैंने एसएसबी की कोचिंग ली थी ऑलिव ग्रीन्स चंडीगढ़ से, तो दे हैव अ वेरी गुड जीटीओ वहाँ पे। तो उन्होंने काफी अच्छे से मेरे को ट्रेन किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं जीडी की बात करूँ तो सर न्यूज़पेपर्स में काफी पढ़ता था, एडिटोरियल्स में काफी पढ़ता था, तो जीडी में मेरी काफी अच्छी कमांड थी। जीडी के टॉपिक्स भी बहुत जनरलाइज थे। लेक्चरेट सर मैं एक मेरे को था, लोग बड़े डर जाते कि लेक्चरेट के सारे टॉपिक हम पढ़े, 200 टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो सर मैंने इतना वो नहीं किया। मैंने सर नोटिस किया कि कुछ चीजें जो लेक्चरेट में स्टैटिक रहती हैं, जैसे कुछ रिलेशंस के टॉपिक हो गए, वो पक्के आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आप देखोगे पक्के आते हैं। तो अगर आप ये दो चीजें भी कवर कर लो ना सर, आप देखोगे कि आपको कभी ऐसे कोई हमेशा एक या दो वर्ड आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बड़े नॉर्मल से हैं कि माय फ्रेंड, अ ट्रिप टू दिस, ये स्कूल ट्रिप, ये है वो है। तो सर मुझे नहीं लगता लेक्चरेट के लिए आपको कुछ बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप अगर आराम से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ो जो स्टैटिक रहते हैं, वो अगर आप करो तो वो दैट इज वेल इनफ। ऑल्सो थोड़ा बहुत अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, तो मैं जैसे अपने पेरेंट्स को बिठाता था कि आप ना ऐसे 5 बजे फ्री हो जाया करो, चाय पीते पीते मेरा ना लेक्चरेट सुनो।
तो मैं हम्म। उनको लेक्चर सुना देता था, मैं अपने फादर को बोलता था आज आप टॉपिक दे दो। फिर उसके बाद मैं क्या करता था सर, कभी कभी अगर कोई घर पे नहीं है या बिजी है तो दोपहर में मैं अपना मिरर के सामने खड़े होकर लेक्चरेट बोल रहा हूँ। मैं अपनी वीडियो भी बनाता था टाइम सेट करके। तो मेरे को सर ऐसे ऐसे करके ना मैं धीरे धीरे सब चीजों से अपना टाइम भी, अपना कॉन्फिडेंस भी, अपना मटेरियल हर तरह से बूस्ट अप करता था सर, सब कुछ। सो दैट्स वेरी गुड। सो आई एम वेरी हैप्पी कि यू वेंट फुली प्रिपेयर्ड। ये भी एक बड़ा जरूरी है। एक्सपीरियंस लेने मत जाओ एसएसबी में, जाना है तो पूरी तैयारी करके बिल्कुल। जाओ, है ना? जी सर, जी सर। अच्छा, सर एक्सीलेंट। अपनी तारीफ, अपने अपने साइड से जितना भी प्रिपेयर होके जाओ सर, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और लाइफ में भी आप अगर किसी चीज के लिए प्रिपेयर होके जाओ तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। आप जितना मर्जी प्रिपेयर हो, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर यू। या बिल्कुल, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट योर इंटरव्यू? व्हाट वर द हाई पॉइंट्स ऑफ योर इंटरव्यू? सर एक तो मेरे एकेडमिक्स पे उन्होंने मेरे को बहुत ग्रिल किया, बहुत ज्यादा ग्रिल किया। एक मैंने सर चीज नोटिस की कि उन्होंने मेरे पीआईक्यू पे काफी एम्फेसिस दी थी। जब वो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो मैं काफी फेयरली आंसर कर पा रहा था। आई वुड, मतलब सब कुछ कर दे रहा था मैं, बट स्टिल मैं कुछ चीजों पे अटक रहा था। तो मुझे थोड़ा डाउट्स आ गए थे कि शायद मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया। बट आई रियलाइज, मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स भी थे, जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने रियलाइज किया कि जो एक इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप खुद को बहुत अच्छे से जानो, आपकी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका जो पीआईक्यू फॉर्म में आप एक शब्द भी लिखते हो ना, उसके पीछे का वाई आपको पता होना चाहिए। हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आपको खुद का ही नहीं पता है, वो आपसे कुछ पीआईक्यू का सर पूछ रहे हैं और आपको वही नहीं पता है, तो आप दुनिया देश दुनिया तो आप छोड़ ही दो बिल्कुल। वो तो कुछ मतलब ही नहीं रखता है सर। तो सर मैं क्या करता था, एक मैंने प्रैक्टिस की थी कि मैंने पीआईक्यू में ना स्टार्टिंग से मैंने सेक्शन बना ली थे ऐसे लाइंस खींच के। तो जो भी मैं वहां पे लिखता था ना सर, उसके पीछे की हिस्ट्री ज्योग्राफी जितना भी मेरे से हो सकता था वो मैं नोट डाउन करके रखा हुआ था। और मैं देखता था, मैंने रियलाइज कर लिया था कि अगर ये मेरे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसका क्या आंसर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। स्पोर्ट्स मैंने लिखे हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने स्पोर्ट्स लिखे तो हर स्पोर्ट्स का मेरे को डायमेंशन चाहिए। जो मैंने रिप्रेजेंट किया उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। बट जो मैं कैजुअल लेवल पे खेलता हूँ उसका मैंने थोड़ा बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़े, दैट्स ऑल। ये सब मैंने सर किया सर इंटरव्यू के लिए। नहीं, वो सब तो तैयारी की, बट ड्यूरिंग द इंटरव्यू पहले तो उन्होंने ग्रिल किया आपकी एजुकेशन पे, है ना? फिर जी क्या क्या सर। क्या और कैसे, कोई कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था, कोई एम्बेरसिंग क्वेश्चन था, क्या था? एनीथिंग, एनीथिंग यू कैन टेल? सर उन्होंने मेरे से यही पूछा सबसे ज्यादा कि अपना, आपने एकेडमिक्स वगैरह का पूछा। उसके बाद उन्होंने मेरे से को करिकुलर एक्टिविटीज की काफी इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि उनको था कि मैंने गपशप तो नहीं लिखी है, तो उन्होंने उसके मेरे से काफी क्वेश्चंस पूछे, मेरे को सिनेरियोज भी पुट अप करके दिए कि आप अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप एक मेरे को ऑर्गेनाइज करके दिखाओ, वो बताओ कैसे करोगे आप। तो मैंने उसका तो भी ये दिया सर। ये फिर चीज, आई उन्होंने, जस्ट इंटरजेक्ट यू, ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। और वो जरूर कोई ना कोई, या तो आपको स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, अगर आपने स्पोर्ट्समैन हो, अगर आपने बोला मैंने फेस्ट किया कॉलेज में, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड पूछेगा। तो मैं देखता हूँ बिल्कुल सर। बच्चे पता ही नहीं है कि ऑर्गेनाइज कैसे करनी है कोई चीज, दे डोंट गो लॉजिकल एट ऑल। तो मैं हमेशा बिल्कुल बोलता हूँ सर। ब्रेक ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू सबसेट्स, ब्रेक अ प्रॉब्लम, राइट जिस सर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको लिखो और उसको फिर ब्रेक करो। और जनरली क्या होता है, जैसे ब्लड डोनेशन दे दिया, फेस्ट दे दिया आपको, कोई मेला ऑर्गेनाइज करने के लिए दे दिया, या क्विज कंपटीशन दे दिया, या स्पोर्ट्स दे दिया, तो स्टेट वे थिंक कि उसमें क्या क्या जरूरत है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, एक टेक्निकल साइड है, एक है एक्चुअल कंडक्ट, वो टेक्निकल साइड हो, ये होगी एडम साइड। रिसीव कौन करेगा, चाय पानी कौन पिलाएगा, रहने की जगह कहाँ होगी, बाहर से टीम आएगी तो कहाँ रहेंगे, स्टेशन कौन जाएगा, गाड़ी कहाँ से आएगी, बिल्कुल। जी सो सर। यू थिंक लाइक दिस एंड स्टार्ट राइटिंग, यू विल बिकम लॉजिकल। तो इससे क्या होता है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग क्लियर हो जाती है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी क्लियर हो जाती है, और सोशल अडेप्टेबिलिटी पता लग जाता है कि हाँ, ये अपने क्लास के फ्रेंड्स की टीम बना सकता है, इसकी सुनेंगे लोग, इसको आइडिया है बिल्कुल सर, बिल्कुल। वही है है ना? सर कि मैं वही यहाँ पे भी मैं यही मानता हूँ कि आप ना पढ़ाई मत करो, आप हर चीज में पार्टिसिपेशन रखो। जैसे आपने बोला सर, अब आपको ऑर्गेनाइज करनी आनी चाहिए, आपको चीजों को डिवाइड करना चाहिए। एक सर मैंने नोटिस किया कि मेरा, जैसे मैं ज्यादा पढ़ता लिखता नहीं था, मैं एक्सपीरियंसेस में बहुत बिलीव रखता हूँ। तो सर मेरे को घर के भी काम करने होते थे तो मैं कोशिश करता था वो मेरे डैड ना करे, मेरी मॉम ना करे, मैं खुद जाके करूँ। उससे भी सर आपको बहुत चीजें पता लगती है, छोटी छोटी चीजों, जैसे सिलेंडर बुक करना है,
ट्रेन की टिकट्स बुक करनी है, अब तो चलो घर बैठे हो जाती है। सब्जी लेने जाना है तो मेरे सब्जी के रेट्स भी पता होने चाहिए। जितना आप अपना सेल्फ सफिशिएंसी रखो ना सर, घर मत बैठो एंड बाहर जाओ, बाहर बहुत कुछ एक्सप्लोर करोगे ना सर, उतने आपके पास मटेरियल बोलने के लिए, उतने आपको एक्सपीरियंसेस है, तो वो बहुत एक अच्छी चीज है जो आप कर सकते हो। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई। और जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ ना, तो मेरा क्या होता है, मेरी पुरानी यादें वाबस्ता हो जाती हैं, याद हो जाती हैं यार। ये आप बोलते घर के काम। मैं जब 12th करके गया शशांक, 1981 में मैंने 12th किया था बैंगलोर मिलिट्री स्कूल से। सो 12th के बाद और कॉलेज में थोड़ा सा टाइम होता है, 2 3 4 महीने होते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम हुए, रिजल्ट आएगा, फिर ये होगा। सो दैट 4 months आई वॉज एट होम इन जींद। और मैंने अपना घर बनाया, जो घर बन रहा था हमारा, उसमें मैंने काम किया मजदूर वाला। मैंने, हम्म। और वो जब मिस्त्री आते थे, वो कहते थे आपकी तरह तो हम तो कर नहीं सकते। तो मैं 2 मजदूर का काम मैं खुद करता था। सुबह 6 बजे उठ के मैंने सारा कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ है। ईंट ढोने से लेके, सीमेंट बनाने से लेके, प्लम्बर को लाने से लेके, पाइप खरीदना, बिजली, सारा का सारा काम मैंने। छत कैसे बनती है, टंकी कैसे बनती है, टूटियां कैसे लगती हैं। सो आई हैड डन एवरीथिंग। 4 months I was working as a labor in my own house. दैट्स सो गुड सर। मतलब सर आप देखो सर, आप खुद रियलाइज करो कि आप इतना कुछ पता लगता है अगर आप घर के काम करो। मैं भी सर, जैसे हमारी काफी फार्मिंग लैंड है, तो उसमें काफी हमने लेबर रखी हुई, वो काम करती है, तो मेरे को भी मेरे फादर बड़ा ऐसे पुश करते हैं कि तुम जाओ, तुम्हें भी पता लगेगा चीजों का। तो मेरे से भी सर मेरे फादर कभी कुछ खुदवा रहे हैं, कभी कुछ लगवा रहे हैं। तो ये सर छोटी छोटी चीजें ना आपको काफी बिजी रखती है, आपका माइंड फ्रेश रखती है, आपको खुश रखती है। मैंने नोटिस किया सर, बहुत आपको ना बहुत चीजों का पता लगता है इस चीज से। और बड़ी तो खुशी मिलती है, इतनी जी इंस्पायरिंग सर। होती है। आपके पेरेंट्स उठे उससे पहले आप सुबह उठ गए हो। और मेरे को तो शौक था, जी मैं आई टू वेयर अ हैट, टू वेयर अ हैट। एंड आई वाज वेरी फिट, अभी भी फिट है कि तब तो बिल्कुल प्राइम ऑफ फिटनेस। तो आई टू वेयर अ हाफ स्लीव सैंडो ना, कलर्ड वेस्ट आती थी, वो पहनता था। एंड नीचे शॉर्ट्स, निक्कर कोई नहीं पहनता है सिविल में। वो बड़ी लोग अजीब से देखते हैं, निक्कर, निक्कर और नीचे शूज। तो मेरी वो जी ड्रेस जी। होती थी। एंड आई टू हैव अ ट्रांजिस्टर। मेरे न्यूज मुझे पता था, न्यूज वो है। और बीच में मैं साइकिल पे जाता था बस स्टैंड। वहां ट्रिब्यून एक अकेला अखबार आता था जींद के बस स्टैंड पे, वो बस स्टैंड पे ही मिलता था, घर में कोई देने नहीं जी आता था सर। जहां हम रहते थे। तो आई टू साइकिल डाउन, पे दैट मनी, ब्रिंग द न्यूज़पेपर। तो और दोपहर को जब ये सब खाना खा के मिस्त्री और बाकी लेबर रेस्ट कर रहा होता था, दैट इज द टाइम आई टू कैच अप विद माय न्यूज़पेपर। दैट्स सो गुड सर। वही है सो सर, जितनी आप चीजें कर सको ना उतना बढ़िया है सर, हर चीज से। फाइट मारनी है जिंदगी में। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बिना बिल्कुल सर। गुजारा नहीं है। बिल्कुल सर। सर अभी तो जैसे मेरे कभी कल परसों लेबर, अभी हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज काफी वो चल रही है, तो कल परसों लेबर लगी हुई थी, तो मैं उनको चाय बना के भी पिला रहा था। जो भी काम हो सर करो, खुशी से करो, हर चीज, कोई काम छोटा नहीं है सर। हर बिल्कुल। चीज में आप कुछ ना कुछ ढूंढो। जी सर। एंड यू आर लर्निंग समथिंग, है ना, विच फाइनली उसका एग्जैक्टली। रिजल्ट आता है एसएसबी में जाके। जी सर, बिल्कुल आता है सर। मेरे पास सर इतना मटेरियल था उनको सुनाने के लिए, आईओ सब मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मैं कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सी चीज बताऊं उनको। तो वो तभी होगा कि जब आप घर से बाहर निकलोगे, कुछ काम करोगे, एक्सपीरियंसेस गेन करोगे। अगर आप घर बैठे बस किताबें रगड़े जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, तो उससे वो सब नई चीजें होने वाली है। हम्म। और एक एक अज्यूम्ड पर्सनैलिटी से जा रहे हो, कोई और की पर्सनैलिटी वहां दिखाना चाहते हो कि मैं खुश कर दूं आईओ को, जीटीओ को। ऐसे नहीं होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सर। जितने आप सच्चे रहोगे, जितने आप ओरिजिनल रहोगे, उतना ही आपके लिए बेटर है, और वो तभी होगा बेटर। जब आप कुछ कर रहे हो सर लाइफ में। जी सर। अच्छा, उसके अलावा और इंटरव्यू में क्या खास चीज कोई पूछी आपसे, कुछ ऐसी कोई बात हुई हो जो आपको याद हो? सर उन्होंने मेरे से मेरी ट्रैवलिंग ट्रूवलिंग का पूछा, फिर को करिकुलर एक्टिविटीज का काफी पूछा। फिर सर बेसिकली उन्होंने मेरे एकेडमिक्स में मेरे को बहुत ग्रिल किया, तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। बाकी सर इतना कुछ वो करंट अफेयर्स पे मेरे से काफी क्वेश्चन पूछे थे। एक सर, हाँ, उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपको कौन सी आर्म्स ज्वाइन करनी है। तो मैंने उनको बताया कि सर मुझे इन्फेंट्री ऐसे ज्वाइन करनी है। तो वो मेरे को कहते कि अच्छा इन्फेंट्री ज्वाइन करनी है, तो मुझे बताओ कि कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं इन्फेंट्री में। तो मैंने उनको एक यूनिट बताई थी, मराठा लाइट इन्फेंट्री। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मराठा लाइट इन्फेंट्री में लाइट इन्फेंट्री का क्या मतलब है। तो हम्म। वो मुझे नहीं पता था सर।
तो मैंने उनको बताया कि सर मुझे नहीं पता है, बट बाद में जाके मैंने चेक किया तो मेरे को भी पता नहीं था लाइट इन्फेंट्री क्या होता है, तो लाइट इन्फेंट्री के बारे में मुझे पता लगा। फिर उन्होंने मेरे से और पूछा कि अपना मैकेनाइज्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं, कौन कौन से उसमें यूज होते हैं, बीएमपीज किस लिए होती हैं, किसके पास होती अच्छा। है, जैसे हमारे ओ, गार्ड्स के पास। जी सर, हाँ, बिल्कुल सर। मेरी मेरी यूनिट के गार्ड, पास। एग्जैक्टली सर, गार्ड्स के पास बीएमपी होती हैं। तो ये सर उन्होंने क्वेश्चंस मेरे से काफी पूछे। So that means if you are from an army background, you could be asked this. नहीं है, you can say. यस सर। मतलब ये हाँ कोई, जी सर। हाँ, यू कैन से सर मुझे नहीं आइडिया है, बट जाना है, और बोलो तुमने एसएफ जाना है, वहीं बोल दो सर पैरा जाना है, फिर कुछ पैरा के बारे में पता होना चाहिए, फिर पढ़ के जाओ, है ना। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक मेरे साथ एक जो मेरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर था, वो वाइस चेयरपर्सन था अपना एसएसबी बोर्ड का, 18 एसएसबी बोर्ड इलाहाबाद का। तो मेरा एक फ्रेंड था, ही वाज फ्रॉम साउथ बैंगलोर से। तो वो जाके ना उनको बोला है कि मेरे को पैरा ज्वाइन करनी है, एंड वो ऐसे मजे मजे में बोल के गया, ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पैरा। तो जब सर अपना हमारा कॉन्फ्रेंस हुई ना सर, तो वो सर मेरे बिल्कुल सामने बैठे थे। जब मैं रूम में एंटर किया सर, ही वॉज एन ऑफिसर फ्रॉम पैरा, इतने बैजेस लगे हुए हैं, इतना सब कुछ लगा हुआ है, तो यू नेवर नो आपके सामने कौन आके बैठ जाए, और आप ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते किसी को। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यू कैन किसी का बिल्कुल सर। बेवकूफ नहीं बना सकते, जेन्युइन हो वही बोलो, नहीं है तो बोलो सर आई डोंट नो, आई एम फ्रॉम सिविल हाँ जी। बैकग्राउंड, मुझे आइडिया नहीं है, बस फौजी बनना है, वर्दी पहननी है बस, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। है ना। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर आपको कैसे लग रहा था इंटरव्यू वगैरह देके कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वर यू डाउटफुल एट एनी स्टेज? सर सर ये सर जेन्युइनली मेरा ना सर सेकंड डे पे साइकोलॉजी और इंटरव्यू हो गया था मेरा। तो हम्म। मेरे को ना सर, मेरा ऐसा है कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। तो एक तो मैं पहले सबसे पहले ऑस्कर देना चाहूंगा अपने साइक साइक वाला ऑफिसर को, कि उन्होंने मेरी हैंडराइटिंग कैसे पढ़ ली। तो मैंने काफी इसको इम्प्रूव करके अच्छा भी करने की कोशिश किया था, बट उस टाइम ना हमने ग्लव्स ग्लव्स भी पहने हुए थे, कोरोना का थोड़ा बहुत टाइम चल रहा था, तो फिर भी हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी गलत थी। तो पहला तो मैं उससे डरा हुआ था। फिर एकदम मेरा उसके बाद इंटरव्यू हो गया, आई वाज टेस्ट नंबर 2, तो मेरे दूसरे में इंटरव्यू उन्होंने कर दिया था, उसी दिन कर दिया था। तो उसमें फिर मैं थोड़ा ना करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में बिल्कुल परफेक्टली नहीं आंसर कर पाया था, बट पीआईक्यू वगैरह मेरा था, तो मेरे को था कि चलो मेरे से अगर रिलेटेड कुछ है तो वो तो मैंने परफेक्टली बोला है, बट शायद करंट अफेयर्स की वजह से मेरे को वो इतना ना कंसिडर करे। तो वो सर मेरे दिमाग में चीज चल रही थी। बाकी आगे 2 दिन का जीटीओ था, तो मेरे को था कि चलो अब जो हुआ जैसे हुआ हम जाने देते हैं, जो कर आए हैं वो तो कर आए हैं, बट आगे का जो है उसको इफेक्ट नहीं होने देना। तो मैंने सर नेक्स्ट 2 दिन हम्म। अपना बेस्ट किया जीटीओ में, उस पे हम्म। सर मैंने पूरा फोकस दिया सर। बट ओवरऑल नहीं, मैं ये पूछा हूँ, बाय द टाइम इट गॉट ओवर, वर यू श्योर कि तुम्हारा हो रहा है, या तुम्हें डाउट था, 50-50 है, फ्रेंड्स क्या बोल रहे थे? सर मेरे बोर्ड में मेरे को काफी, जो मेरा ग्रुप था, जो जीटीओ वाला ग्रुप था, जो हम लोग साथ रहते थे, वो तो मुझे काफी कह रहे थे कि हो जाएगा तेरा, ऐसे है वैसे है। मैं भी सर काफी, मैं ये नहीं करूंगा सर 100% श्योर था, बट मेरे को था कि हो जाना चाहिए। आई डिड वेरी वेल, एंड मेरे को जीटीओ की परफॉर्मेंस मेरी बहुत अच्छी थी, मेरे पूरे ग्रुप में, मेरे पूरे बोर्ड में जितने बंदे थे, मतलब मैं सारे अपने टास्क अच्छे से कर रहा था। तो जीटीओ की परफॉर्मेंस से मैं काफी सेटिस्फाइड था, उसकी वजह से मुझे काफी कॉन्फिडेंस था। तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा सर। मैं आपको फनी स्टोरी भी बताता हूँ कि मेरे को हमारे जब रिजल्ट हुआ तब उन्होंने कैसे किया। तो बताओ। तो सर हमारा कॉन्फ्रेंस वगैरह खत्म हुई, हम लोग अंदर आके बैठे। तो देन वो सर आए, सर कहते कि अच्छा, ये रिजल्ट वगैरह तो मैं बाद में अनाउंस करूंगा, पहले तुम इतने बेवकूफ हो, सारे ग्रेजुएट हो रखे हो, तुम्हें अपना यूपीएससी रोल नंबर नहीं पता है। तो मैं तो सर ऐसे प्रे कर रहा था कि मेरा नाम ना ले कि मैंने यूपीएससी रोल नंबर अपना गलत लिखा है। तो उन्होंने ऐसे बोला चेस्ट नंबर 2, मैं चेस्ट नंबर 2 था। फिर चेस्ट नंबर 1 मेरा फ्रेंड था विकास, हम 3 लोग हुए थे सर रिकमेंड, विकास एंड नितिन भी था मेरे साथ। तो उन दोनों के चेस्ट नंबर बोले, हम तीनों को खड़ा कर दिया। तो उन्होंने बोला कि जेंटलमैन व्हाट इज योर चेस्ट नंबर, अपना यूपीएससी रोल नंबर बताओ। सर वहां पे तो मैं इतना डर गया, मेरे को यूपीएससी रोल नंबर ना याद आए, तो जब तक उनसे पूछे तब तक मेरे को याद आ गया। तो मैंने बोला सर दिस 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 ये, कहता नहीं ये नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। तो सर उसने ना वैसे 1-2 मिनट हमारी सर ने बहुत ज्यादा हमें ऐसे डांट फटकार सी मारी, और मेरे को तो सर खड़े खड़े मेरे को हुआ कि अब तो जो होना था ना वो भी नहीं होगा, कोई रिकमेंड वगैरह नहीं हो रहे तुम। और फिर एकदम से सर ने ऐसे फाइल बंद की, सर कहते आई वाज जस्ट मेकिंग योर डे मेमोरेबल, कांग्रेचुलेशन जेंटलमैन, यू आर रिकमेंडेड, एंड देन ही वॉकड ऑफ। तो सर ग्रेट। तब तो फिर आंसू ही आ गए थे सर। हाँ जी सर। ग्रेट। आई नो इट्स अ मेजर मोमेंट इन लाइफ, मेजर मोमेंट जो जी कभी सर, भी जी नहीं भूल सकता आदमी ना, जब वो रिजल्ट अनाउंस होता है, या किस तरीके, हर एक को अपने तरीके से बताता है,
और फिर आपने, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो 3 of you गॉट मेड इट इन दैट बैच। यस सर, 3 of us। वेरी गुड। और घर कैसे बताया आपने? सर घर मैंने अपने फादर को कॉल किया सबसे पहले। तो हम्म। मैंने पापा को बोला कि पापा, मैंने उसे बड़ी धीरे से आवाज की, मैंने कहा पापा सॉरी। तो पापा, मैंने बस ऐसे बोला पापा सॉरी। पापा कहते नहीं बेटा कोई बात नहीं, लाइफ है, ये है वो है। मैं कहा सॉरी पापा कि अभी 5 दिन और लग जाएंगे, अभी मेडिकल है, फिर मैं घर आऊंगा। देन ही गॉट ऑल हैप्पी एंड गुड बेटा, ये यू मेड अस प्राउड, ऐसे वैसे सर, ही वाज वेरी I हैप्पी know, सर। क्योंकि जब आपकी फैमिली में फादर वगैरह सिपाही से भर्ती हुए हैं, सूबेदार मेजर बने हैं, ऑनरी कैप्टन, अफसर बनना इज अ ट्रांजिशन इन फैमिली। बिल्कुल यू नो, सर, बिल्कुल इट्स अ बहुत बिग बड़ी ट्रांजिशन ट्रांजिशन है सर। फॉर समबडी हु कम्स फ्रॉम, जिसके पास जेसीओज हुआ है, तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज इवेंट इन लाइफ। फैमिली में, रिलेशंस एग्जैक्टली। में, सिस्टर ब्रदर बुआ चाची फूफी, पूरे परिवार में जो है, एक बहुत ही, आई कैन अंडरस्टैंड, हिमाचल में, हरियाणा में, राजस्थान में हमारे बहुत परिवार हैं जो सदियों से फौज में ही है ना। और बिल्कुल वही है, बिल्कुल जब सर। लड़का बड़ा हुआ भर्ती हो जाए वही, है ना, भर्ती हो जाते हाँ हैं। जी हाँ जी। हाँ, जी बट सर। गुड, यू ब्रोकन द सीलिंग एंड यू विल बी गोइंग एज एन ऑफिसर। तो यस हमारे सर। टाइम पे क्या था ना शशांक, के मोबाइल का सिस्टम नहीं था, जी सर, जी सर। है ना। तो आप सोचो हमारे जी टाइम पे सर। कैसे पता लगता होगा पेरेंट्स को कितने दिन में कि भाई बंदा हो गया, या कहीं धक्के खा रहा है, या ट्रेन में ही नहीं चढ़ा, कैसे पता लगता होगा, आप सोचो। आपका कैसे था सर, आपने कैसे इन्फॉर्म किया था सर? हम, मेरा भोपाल में हुआ था 1983 में, जस्ट बिफोर जी द सर। भोपाल गैस ट्रेजेडी, उससे कुछ दिन पहले ओके। ही मेरा हुआ था। अभी उन दिनों में ओके। कोई सिस्टम नहीं था, है ना। जी। तो मैं जी ये सर। बोल के गया था, अच्छा तब स्क्रीनिंग नहीं होता था, सब 5 दिन अटेंड करते थे एसएसबी। तो मैं बोल के ओके गया था ओके। कि देखो इस डेट से इस डेट है, और मुझे तो, आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब आई वॉज एट पीक, एब्सोल्युटली, फिजिकली, मेंटली, मुझे कोई डाउट नहीं था कि मेरे को एसएसबी का कोई खतरा है, कोई नर्वसनेस भी नहीं थी कि ठीक है। तो मैंने कहा देखो 5 दिन है, अगर छठे दिन वापस आ गया तो थैंक यू वेरी मच है। अगर आपको लग रहा है कि अगर कि 2-4 दिन हो गए यार, कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है, इसका मतलब कोई चांस है। जी जी ठीक सर, है। बिल्कुल सर। तो माय फादर वाज इन नागालैंड, ही वाज स्टिल सर्विंग। माय फादर वाज सूबेदार मेजर ऑफ सेकंड गार्ड्स, 2 गार्ड्स, ओ। फर्स्ट ग्रेनेडियर्स। वो नागालैंड में जी थी सर। यूनिट में, ही वाज नॉट येट रिटायर्ड, ही वाज स्टिल इन सर्विस। जी सर। इनफैक्ट ऑनरी लेफ्टिनेंट भी नहीं बने थे, सूबेदार मेजर ही थे। तो मदर थी जी अकेली सर। एकदम। सो मैं, ओके। मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मेडिकल हो गया, 4-5 दिन में फिट हो गए। मैं घर आया, तो बस से दिल्ली तक ट्रेन में आया, वहां से मैंने बस पकड़ी जींद के लिए, बस से उतरे, मैंने रिक्शा ली घर के लिए, घर पहुंचा तो मदर नॉर्मल घर के काम से 11-12 बजे मैं पहुंचा। तो आई सॉ माई मदर एंड आई स्टूड इन अटेंशन एंड गिव हर अ सल्यूट। वाओ, दैट्स I सो just गुड सर। saluted her, Oh, that moment, the way she जी ran सर। and hugged me and cried, मतलब अल्टीमेट था कि अपनी माँ को सल्यूट मारना। मैं, क्योंकि इट वाज ऑल स्पॉन्टेनियस, अब कैसे बताऊं कि बेटा सेलेक्ट हो गया, है ना। सो आई बिल्कुल बिल्कुल आई सर। आई सैल्यूटेड हर एंड शी वाज, उनके हाथ आटे उटे के थे, कोई घर में काम कर रही थी, नया नया घर बना था। सो दैट वाज अ मोमेंट, आई रिमेम्बर 1983। यस सर, मतलब आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, और मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी फौज में हैं, उनको तो अलग ही खुशी होती है सर। तो नहीं, मेरे बहुत पेरेंट्स सर। ने फिर आईएमए में मुझे सेकंड लेफ्टिनेंट का वो लगाया। ओ, जब फिर मैं ओटीए चला गया, ओटीए में मैं 3 महीने जी रुका, फिर मैंने ओटीए छोड़ सर। के मैं आईएमए चला गया अगले बैच में, क्योंकि मेरा सब क्लियर हो गया था सेकंड टाइम भी, आई हैड क्लियर्ड एवरीथिंग, सो आई जॉइंड आईएमए। तो मेरी पासिंग आउट जी में आए सर। मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मुझे वो, 1 स्टार लगता था, अब तो 2 लगते, कंधा भरा लगता है, तब तो एक छोटा सा स्टार लगता था, वो लगाया। जी जी। और फाइनली जब मैं मेजर जनरल बना, जब मेरी गाड़ी पे 2 स्टार थे, मेरी गाड़ी पे 2 स्टार होते थे, तो मेजर जनरल का वाह रैंक तक सारे रैंक मेरे पेरेंट्स ने लगाए मेरे। वाह सर, बहुत बहुत प्राउड चीज है सर ये, सच में मैं भी चाहता हूँ सर कि ऐसा ही हो सर। बिल्कुल। चलो, वी विश यू ऑल द बेस्ट, हैं शशांक। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा थैंक लगा, यू और सो मच सर। आप लोगों से बात करके, ये तो है ही, मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं, मतलब आई आई गेट बैक टू योर एज, आई जस्ट फॉरगेट कि आई हैव लेड सच अ लॉन्ग करियर इन द मिलिट्री,
क्या क्या देखा है, जिंदगी में इतना स्ट्रगल किया है, बट आप लोगों से मिलके जो है ना अपने दिन याद आ जाते हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो सो मच। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड गुड लक टू यू। Stay in touch and do well in academy. I keep saying, don't relax there. You must get in good merit there, struggle hard, fight hard, box there, जो मौका मिले वहां पे do well. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो Okay. मच सर, आपने भी मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, एक प्लेटफॉर्म दिया सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर Definitely, दैट so सर। many people will follow you now. It will be on YouTube in few days. Before you going to academy, you will be known. People will watch your यस this सर, thing, and आपकी बातों से और बच्चे भी inspire होंगे. That is the aim. बिल्कुल सर। थैंक यू सर। Thank you so much. Wonderful talking to you, Shashank.